गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ठीक है, तो 12th का फिजिक्स का 5th लेसन ऑसिलेशंस में अगला जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट VIMP में कहता हूं उसे, क्योंकि हर साल बोर्ड में ये डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है, हर साल कंपल्सरी वो पूछते हैं, पिछले साल ही पूछा था उन्होंने। ये है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM। ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो एक एक करके हम फाइंड आउट करेंगे। बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस है, तो टेंशन लेना नहीं है, मैं इसको दो पार्ट में कंप्लीट करने वाला हूं। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है एक्सेलरेशन का, तो हम फाइंड आउट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है? एक तो नंबर 1 एक्सेलरेशन, दैट इज A। ठीक है, टू फाइंड एक्सेलरेशन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो लेक्चर मैंने पढ़ाया था, एक इक्वेशन पढ़ाया था, डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर SHM, उसका इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM। क्या था बोलो? d² x अपॉन dt² प्लस ω² x इज इक्वल टू 0। यही था, प्लस ω² x उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो d² x अपॉन dt² प्लस का माइनस माइनस ω² x d2x अपॉन dt²। ये क्या था? हमारा एक्सेलरेशन था। क्या था? एक्सेलरेशन। बट d² x अपॉन dt², डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सेलरेशन A। कोई बात नहीं, अब ये दोनों सेम है, तो ये भी क्या होगा? सेम। तो ये LHS सेम है, तो LHS भी क्या होगा? सेम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ therefore, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ω² x। ठीक है, दिस इज योर वैल्यू, ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। 1 मार्क्स मिल गए तुम्हें। ठीक है, आगे निकालना है वेलोसिटी। ठीक है, तो सेकंड जो पॉइंट है वेलोसिटी, टू फाइंड वेलोसिटी दैट इज v। चलो, अब v कैसे निकालेंगे? v निकालना है हमें, तो a का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? a का। ठीक है, we know that a is equal to, अभी फाइंड आउट किया, माइनस ω² x। ठीक है, also what is acceleration? rate of change of velocity। a क्या होता है? dv by dt, change in velocity with respect to time is acceleration। ये दोनों सेम, तो ये दोनों भी क्या होंगे? सेम। therefore dv by dt is equal to, क्या बचा? माइनस ω² x। ठीक है, अब हमें क्या करना है? मैं यहाँ पे कुछ एडजस्ट करने वाला हूँ। अब मुझे dv के साथ v चाहिए, और v का जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू होता है dx by dt, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो v होता है dx by dt। अगर मेरे पास नीचे dt है तो मुझे v बनाना है, तो ऊपर क्या चाहिए? dx। नीचे dt है, उसके ऊपर क्या चाहिए? dx। तो मैं क्या करूँगा? इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि मैं इसे लिखता हूँ 1 अपॉन dt इंटू dv अपॉन 1, मतलब सेम है, dv इंटू 1 dv, dt इंटू 1 dt। तो अगर इस 1 की जगह ऐसे, अगर मैंने ऊपर dx इंटू किया तो dx से डिवाइड भी कर दिया, क्या होगा? dx dx कट हो जाएगा, dx dx क्या होगा? कट हो जाएगा, तो वापस dv अपॉन dt बन जाएगा। यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया, और ये मैं सोचा कहाँ से आ गया है जो बात, माइनस ω² x। अब ध्यान से देखो, ये जो है dx by dt, यहाँ पे लिखता हूँ, बट dx by dt का वैल्यू होता है v, वेलोसिटी इज dx by dt। therefore तो यहाँ पे आ जाएगा v, बाजू में dv, नीचे dx। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ω² x। ठीक है, तो इसको मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। ठीक है,
यहाँ हम लिख देते इक्वेशन 1 becomes, ठीक है, तो dx by dt की वैल्यू भी होगी, ठीक है, यहाँ पे रख दिया dv by dx is equal to minus omega square x। अब एक जाता है, हमें इंटीग्रेशन लेना है। इंटीग्रेशन कैसा होता है, x dx, दिल धड़कन, p dp, q dq, ऐसा चलता है। तो यहाँ पे देखो v है तो dv, तो मुझे बताओ x के साथ कौन चाहिए, dx चाहिए, तो x तो है, dx वहां भेज दो, क्या हो जाएगा, v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, नीचे वाला dx वहां पे चला जाएगा, क्या होगा, इनटू dx, ठीक है। अब क्या करना है हमें, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कहते हैं। अब यहाँ पे यूज करूंगा मैं इंटीग्रेशन, क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, चलो दोनों तरफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। इसमें जो ओमेगा है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसे बाहर निकाल दो। देखो अब इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बचा, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, x dx और ये इंटीग्रेशन, ठीक है। फॉर्मूला था इंटीग्रेशन का x रेज़ टू n dx का, क्या था, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे अगर सिर्फ x लेता हूँ, यहाँ पे पावर कितना हो गया, 1, तो n का पावर हो गया 1, 1 प्लस 1 1 प्लस 1, मेरा आंसर इज x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब v लेता हूँ, यहाँ पे v लूंगा तो जहाँ पे x है वहाँ पे v आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2। तो बड़ा सिंपल है, इंटीग्रेशन v dv का वैल्यू होता है v स्क्वायर अपॉन 2 और इंटीग्रेशन x dx का वैल्यू होता है x स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, देयरफॉर इसका वैल्यू आ गया v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लस c, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है तुमने मैथ्स में पढ़ा हुआ, दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मींस इसकी कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं, इसलिए हम प्लस कांस्टेंट लगा देते c, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मैं इस c का वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे रख दूं, ये इक्वेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाला, ठीक है, फिर वेलोसिटी पे गया, वेलोसिटी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, सॉल्व करते करते वहां तक गए। अब ये c का वैल्यू निकाला, तो मुझे यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ, एक बार तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन पार्ट 2 में थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि उसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रफ कर दो यहाँ से, ठीक है। चलो अब इसे बोलता हूं मैं, इसे इक्वेशन 2 नाम देता हूं, इक्वेशन 2। अब उस c को फाइंड करना है। नाउ टू फाइंड c, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लेना है, केस लेना है कि when particle is at extreme position, extreme position। अब देखो एसएचएम में क्या होता है, ये है मीन पोजीशन, यहां से पार्टिकल वहां पे जाएगा, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन होता है और ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन होता है। जब पार्टिकल यहां से वहां जाएगा तो वो डिस्टेंस कवर करेगा प्लस है, यहां से आएगा तो माइनस है। जब वो यहां से निकल के वहां पे जब रुकेगा एक्सट्रीम पे, वहीं से रिटर्न होगा, मतलब वहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो याद रखना एक्सट्रीम पोजीशन पे चाहे वो पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी हो चाहे नेगेटिव एक्सट्रीमिटी हो, उसकी फाइनल स्पीड क्या होती है, 0। जहां से वो जाके वापस आता है, जब उसकी स्पीड 0 थी तभी वो रिटर्न आता है, किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं जाता जाता है, उसकी जब स्पीड 0 थी तभी वो नीचे गिरता है। उसी तरह ये वहां पे उसकी स्पीड क्या होती है, 0। तो यहाँ पे लेंगे कि v = 0 और x =
प्लस और माइनस ए, x इज अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, प्लस है और माइनस है, तो इक्वेशन 2 बिकम्स, चलो इक्वेशन 2 पे आते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे इक्वेशन 2 दिख रहा है क्या, इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में v की जो वैल्यू है वो 0 रखनी है। चलो मैं इक्वेशन 2 को लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार, v² इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, v कितना है 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, अगर प्लस और माइनस a है उसका स्क्वायर करता है तो प्लस का स्क्वायर भी प्लस आता है, माइनस का स्क्वायर भी क्या आता है, प्लस आता है, इससे मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूँ a स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 प्लस c। अब ये माइनस इस तरफ आएगा तो क्या होगा प्लस, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ c। अब ये जो वैल्यू ऑफ c है इसे उठाकर इक्वेशन 2 में रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब आगे और जगह चाहिए तो मैं इसी से थोड़ा सा रफ करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2, चलो इक्वेशन 2 v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्या है c, बराबर ये इक्वेशन 2 है, बट c का वैल्यू कितना है ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2, तो v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c का वैल्यू कितना है ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे रख दो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2, तो v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 सेम है, बाहर निकाल लो, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 बाहर आ गया, क्या बचा माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो मैं पहले प्लस लिखूंगा फिर माइनस लिखूंगा, तो v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अब क्या होगा 2 2 कैंसिल, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, हमें v स्क्वायर नहीं चाहिए v चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो v का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा v हो जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीलेशन है वो प्लस और माइनस दोनों डायरेक्शन में होता है, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा बीच में प्लस है, इससे माइनस है, इससे ये अंडर रूट में आ जाएगा पूरा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस इज योर वेलोसिटी, दिस इज योर वेलोसिटी, ठीक है। ये था, देखो मैंने एक्सेलरेशन निकाला, वेलोसिटी निकाला, दो ही निकाला, अभी डिस्प्लेसमेंट बाकी है, ठीक है, ये पूरा नहीं हुआ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकाल के दूंगा, ठीक है।